So students, myself Karan Kindra, I am PGT Physics from KV number 1 Chinwada. So today we are going to start the last topic of your chapter 7 alternating current, that is AC generator. तो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है AC जनरेटर. AC जनरेटर के जनरल यूज आप सबको पता है. जनरेटर आपको पता है, आपने देखा होगा बहुत कंपनीज में लगा होता है, घर में लगा होता है एसी जनरेटर, बहुत सारी जगह जनरेटर लगा होता है. जनरेटर क्या करता है? जनरेटर वर्ड पे नहीं जाना. जनरेटर कुछ जनरेट नहीं करता, एक एनर्जी को बेसिकली दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो बेसिकली हम आज इसकी फिजिक्स पढ़ेंगे. जनरेटर के पीछे क्या फिजिक्स है, जितना अभी तक आपने पढ़ा पिछले प्रीवियस चैप्टर्स में, उसके बेसिस पे हम इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं. ये मेरे पास एसी जनरेटर का स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में यहाँ आपको NS से पता ही लग रहा होगा ये क्या है. दीज आर टू मैग्नेट्स. ठीक है, यहाँ पर एक ये मेरे पास कॉइल है, इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट कर रहा है. यहाँ कुछ ये रेड कलर में रिंग्स बनाए हैं, मैं सभी अभी आपको बताता हूँ. तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट इज एसी जनरेटर. एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर बेसिकली हम लिखेंगे अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स कौन सी एनर्जी, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जब ये मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होती है? कौन सी? यस, मैकेनिकल एनर्जी. A device which converts mechanical energy into कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एसी जनरेटर. अब एसी आप सभी को पता है, एसी का मतलब क्या? ऑल्टरनेटिंग करंट. तो इसको एक और तरह से भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अ डिवाइस that generates alternating current और EMF. ऑल्टरनेटिंग करंट या EMF जनरेट, मतलब जो हमारे को इसकी आउटपुट में मिलता है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट और EMF. ऑल्टरनेटिंग करंट या EMF मिलता है. ठीक है, अब जैसे हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमें इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है. ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में. तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को रीड करें, कंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं. ये कंस्ट्रक्शन में क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बताया कंस्ट्रक्शन में क्या है? ये दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं. मैग्नेट्स लगे हुए हैं, NS दिख रहा है आपको. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या चीज है? फील्ड मैग्नेट्स. फील्ड मैग्नेट्स लगे हुए हैं. ठीक है, दीज आर फील्ड मैग्नेट्स. ये दो कॉन्केव शेप के मैग्नेट्स हैं. अब ये मैग्नेट परमानेंट भी हो सकते हैं, परमानेंट कॉन्केव मैग्नेट्स, और बेटर टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है उनमें. तो यहाँ पर हम परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं. सो वन पार्ट इज दिस, द नेक्स्ट इज दिस central part in red color. This second is armature. What is armature? Armature is simply क्या है? ये एक कॉइल है. ठीक है, यहाँ पर मैंने सिंगल टर्न बनाया बेटा, ये बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल होता है. सेम चीज वही सॉफ्ट आयरन कोर पे लैमिनेटेड बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है, ये स्क्वायर पोर्शन में. ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है जो कि क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है. आई कैन टेल यू बाय एग्जांपल. सपोज मेरे पास ये क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है, और यहाँ इससे दो, ये आगे ये रेड लाइन इससे आगे पोर्शन निकला, ये टर्न इस एक्सिस के राउंड यूं रोटेट कर रहा है मैग्नेट्स के अंदर. ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स का लैमिनेटेड कॉइल है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है. कॉइल सॉफ्ट आयरन कोर पे क्यों है? हमने ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था. सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं? यस,
यस यू आर राइट, यू आर थिंकिंग राइट। सॉफ्ट आयरन कोर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो फ्लक्स बहुत ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रखे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें कॉन्सेंट्रेट है। बिल्कुल सही। तो सॉफ्ट आयरन कोर का क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स के कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मैनी नंबर ऑफ टर्न्स का ये क्या है, कॉइल है, आर्मेचर PQRS, जिसको मैंने डिनोट किया PQRS से, ठीक है। तो ये क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल है, सॉफ्ट आयरन पे बेस है, लेमिनेटेड है। लेमिनेटेड क्यों होता है, ताकि एडी करंट्स कम हो, ठीक है। लेमिनेटेड क्यों है, एडी करंट्स कम हो। तो हम इस अरेंजमेंट को, दिस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर। और ये एक रोटेशन पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, एक एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक। द नेक्स्ट थिंग इज स्लिप रिंग्स। द नेक्स्ट थिंग इज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होता है, अब ये कोइल फर्दर आगे क्या हो रहा है, ये जो रेड पोर्शन है एस के साथ रेड, ये इस कॉइल पे टच कर रहा है, ये सर्कुलर कॉइल, और जो पी से पास से लाइन है ये आके इस वाली स्लिप रिंग पे टच कर रहा है, ठीक है। इसको स्लिप रिंग को मैं नाम भी दे सकता हूँ R1 R2, ठीक है। स्लिप रिंग्स है, स्लिप रिंग्स R1 और R2, दो मेरे पास रिंग्स हैं जो क्या कर रही है, इस कॉइल्स के साथ टच हो रही है। और ये रिंग्स भी क्या है, ये भी उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करती है, घूमती है उसके साथ ही, ठीक है। अगर ये ऐसा ना होता रिंग्स, तो क्या होता, मेरे पास दो वायर हैं, ये ऊपर से यहाँ से घूमती, 2-3 बार घूमने के बाद क्या एंटेंगल हो जाती, तो ब्रेक हो जाती, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूसली हमें रोटेट कराना है मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए हमने क्या अरेंजमेंट लगाया, ये स्लिप रिंग्स लगा दी। स्लिप रिंग्स भी क्या करती हैं, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, घूम रही है। जैसे जैसे ये ऑयल रोटेट कर रहा है, ये स्लिप रिंग्स भी क्या कर रही है, रोटेट। एक के साथ ये वाली रिंग कनेक्ट है और दूसरे पोर्शन के साथ R2 कनेक्ट है, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, स्लिप रिंग्स, ये जस्ट कॉन्टैक्ट के लिए। और नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट आर ब्रशेस। दो ब्रशेस हैं हमारे पास, B1 एंड B2। ये दो ब्रशेस दिख रहे होंगे, दिस इज B1, दिस इज B2, दो ब्रशेस हैं। ये ब्रशेस क्या होते हैं, बिल्कुल लाइट कांटेक्ट में रिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, बहुत लाइट कांटेक्ट में। ये क्या करेगी, अगर रिंग रोटेट भी कर रही है, ठीक है, अगर हमारी रिंग ये रोटेट भी कर रही है, रिंग के साथ क्या है, मेरा ब्रश को कनेक्ट है बहुत लाइट कांटेक्ट में, ये क्या करेगा, ये कांटेक्ट बना रहा है इस रिंग का फर्दर आगे आउटपुट के साथ, ठीक है। ये इस रिंग का कांटेक्ट बना रहा है, मतलब करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस ब्रश से यहाँ पर, ये आउटपुट के साथ क्या बना रहा है, हमारा कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है। ब्रशेस, तो ब्रशेस का काम क्या है, कार्बन ब्रशेस होते हैं, मेटालिक ब्रशेस होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बना रहे हैं हमारे आउटपुट के साथ। आप किसी भी बुक में देख सकते हैं बेटा, इसका बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन दिया होगा। 4 चीजें कंस्ट्रक्शन में, फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स व्हिच इज टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। सेकंड इज आर्मेचर, थर्ड इज स्लिप रिंग्स एंड फोर्थ इज ब्रशेस। तो ये 4 हमारे पास क्या हो गया कंस्ट्रक्शन में, ये 4 चीज आ गई हमारे पास। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज, we studied introduction, we studied construction, so next thing we are going to study is on what principle it is based। जब भी हम कोई डिवाइस की बात करते हैं, कोई भी डिवाइस की बात करते हैं, तो हम बोलते हैं ना किसी प्रिंसिपल पे बेस होगी। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर आर्मेचर कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, तो किस प्रिंसिपल पे बेस होगी, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। On what principle it is based, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, it is based on what principle it is based, it is based on electromagnetic induction, it is based on इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप सभी ने EMI चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सोचिए इसके बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा क्या चीज है, जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई एरिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, ये हमारे पास कॉइल का एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, जब जब ये
मैग्नेटिक फील्ड एरिया चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, दैट मींस क्या चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है। जब जब ये एरिया चेंज हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मेरा ये एरिया इसके परपेंडिकुलर है, फिर ये पैरेलल आ गई, फिर परपेंडिकुलर आ गई, जब जब एरिया चेंज हो रहा है तो तब क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। और व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होता है, कुछ ना कुछ करंट डेवलप होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो वही तो हमें करना है ना, आउटपुट पे हमें करंट ही चाहिए। तो इस प्रिंसिपल पे बेस है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन व्हिच स्टेट्स दैट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced, जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है EMF इंड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट आ जाएगा और आउटपुट में हमें करंट ही चाहिए, एसी जनरेटर है, एसी EMF या करंट चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। नेक्स्ट चीज, एक चीज जो रह गई आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, आप वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। इसकी क्या सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी सोचा आपने? ये मैं बोल रहा हूँ, ये कॉइल मैकेनिकल एनर्जी, कॉइल रोटेट कर रही है, कौन करा रहा है ये कॉइल रोटेट, कौन करा रहा है? यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमेशा एक टरबाइन होती है, ठीक है। ये जो कॉइल होता है, यहाँ पर एक टरबाइन होती है, ये टरबाइन रोटेट करती है, तभी तो ये कॉइल रोटेट कर रहा है ना, तभी तो एक्सिस रोटेट कर रही है कॉइल जिसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये टरबाइन की बहुत सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ठीक है। टरबाइन रोटेट करता है जस्ट लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या चीज होता है, उसमें क्या करता है, ये टरबाइन पे क्या फॉल करता है, वाटरफॉल करता है, वाटरफॉल करता है टरबाइन पे, टरबाइन रोटेट होती है, टरबाइन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जनरेटर की वाटर है, वाटर से टरबाइन रोटेट होती है, उस टरबाइन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास एसी ईएमएफ डेवलप होता है। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट पर क्या रोल होता है, थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में जनरली क्या होता है, कोल होता है, ठीक है। हम कोल को क्या करते हैं, कोल से वाटर बर्न करते हैं, वाटर बर्न करने से क्या होता है, स्टीम निकलती है, ठीक है ना। कोल से पानी को उबालते हैं, पानी के बाद क्या निकलता है, स्टीम जनरेट होती है, वो स्टीम इस टरबाइन पे लगाते हैं हम, स्टीम इस टरबाइन के ऊपर आती है, जब स्टीम टरबाइन पे आती है बहुत प्रेशर से, तो टरबाइन रोटेट करती है, जिससे कि हमारे पास पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या आ गया, कोल बोल सकते हैं, स्टीम बोल सकते हैं। थर्ड चीज, आजकल जो आगे एनर्जी सोर्स है, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी जितना आपको बता सकता हूं मैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, जितना आपका समझ में आएगा, कुछ न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, वो न्यूक्लियर फ्यूल्स को हम टरबाइन पे डालते हैं, जिससे टरबाइन रोटेट करती है और ये डायनेमो घूमता है। हमें पता होना चाहिए ना, खुद तो नहीं घुमा सकते ना हमेशा हाथ से। सपोज मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं एक हैंडल बना, ठीक है, अभी तो मैं, अगर मेरे पास है तो मैं इस हैंडल को रोटेट कर सकता हूँ, टरबाइन शाफ्ट रोटेट हो जाएगा, ठीक है, ये आर्मेचर घूमने लग जाएगी, पर हमेशा तो हम ऐसे नहीं कर सकते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर से, थर्मल में कोल से, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूल से, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, दैट इज, अब हमने बोल दिया ईएमएफ जनरेट हो गई है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है। तो ईएमएफ जनरेट कैसे हुई, करंट किस डायरेक्शन में है, क्या वो एसी करंट होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दैट मीन हम अब इसकी क्या पढ़ेंगे, वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है, वर्किंग पढ़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी है अगर समझोगे तो, ठीक है। वर्किंग में क्या है हमारे पास, सपोज मेरे पास ये कॉइल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, दिस इज माई P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S, सबको दिख रहा है, P Q R S, ये मेरे पास कॉइल है। अब मैं, और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। अगर मैं कॉइल को यूं रोटेट कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास ऐसे पड़ी, अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊं, P Q R S, इस कॉइल को ये घूम रही है,
एक्सिस के अराउंड, ठीक है। तो कॉइल सबसे पहले मैं बोलूंगा सपोज PQ मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और RS अपवर्ड डायरेक्शन में। जो PQ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और RS क्या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, PQ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये RS वाला साइड क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो हम इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। याद करिए कौन सा रूल लगता है इसमें, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। यस, राइट हैंड रूल लगता है इसमें, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से कैसे देख सकते हैं, आइए देखिए। सपोज ये PQ आर्म क्या हो रही है, डाउनवर्ड जा रही है। PQ आर्म डाउनवर्ड जा रही है मतलब मेरा फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स कहाँ है मेरा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मेरा करंट कहाँ आ रहा है, फ्रॉम P टू P और Q टू P। देखिए अपने हाथ से देखिए करंट कहाँ पर आएगा मेरा, PQRS में करंट कहाँ पर आएगा, ये फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, फोर्स डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट इज फ्रॉम Q टू P। जो करंट आएगा यहाँ पर मेरा कहाँ पर आएगा, Q टू P, ठीक है। राइट हैंड रूल अपनी कॉपी पे करके देखिए। और ये S और R ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है यहाँ अपवर्ड घूम के, ये ऐसे SR मेरा ये है SR। यहाँ फोर्स कहाँ लगी है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, दिस डायरेक्शन में। तो मेरा करंट किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन मतलब फ्रॉम S टू R। तो मेरा करंट कैसे गया, SRQP, फिर इस ब्रश में B1 B2 दिस, ठीक है। तो वर्किंग में क्या आएगा, इन फर्स्ट हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या होगा मेरा, करंट इज फ्रॉम, अगर ब्रश के साथ लिखें, B1 SRQP B2 B1, B1 SQ यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरा B1 क्या हो गया, एक तरह से कैसे एक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा, और B2 कैसे एक्ट करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। एक बार और समझिए, हम सेकंड रोटेशन में देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड रोटेशन में क्या है, अब सेकंड रोटेशन में ये SR यहां पर आ गया। सेकंड रोटेशन में ये मेरे पास कॉइल कैसा बन गया, ये आ गया SRQP, ठीक है, ऐसे आ गया SRQP। अब क्या है, SR नीचे जाएगा, SR के डाउनवर्ड जाने की बारी है। अगर मैं यहां से समझा रहा था PQ क्या है, PQ नीचे चला गया, SR आ गया, SR की डाउनवर्ड जाने की बारी है ना, ठीक है। SR डाउनवर्ड जाएगा, SR डाउनवर्ड जाएगा, सेम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो RS है, जो SR मैं बोल रहा हूँ इधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेकंड टाइम ऐसे हो जाएगी, और यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो इन सेकंड साइकिल, सेकंड टाइम क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम PQRS। और मैं ब्रशेस से देखूं तो ब्रशेस से कैसे होगा, दिस PQRS। तो ब्रश ये कहाँ है, पहले B2 पे, फ्रॉम B2 PQRS B1 देन B2। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, पहले से रिवर्स होगी करंट की डायरेक्शन। हमें यही तो चाहिए। इसी में क्या होता है, डायरेक्शन वो ऑल्टरनेटिवली चेंज करता रहता है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, जब यहाँ पर करंट आया, हम इस लोड के अक्रॉस, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे को वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो हमारे को यहाँ हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ना, लोड रेजिस्टेंस पे हम आउटपुट पे ले लेते हैं, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस पे हम आउटपुट लेते हैं, तो हमारे को आउटपुट मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ये है इसकी वर्किंग। अगर मैं इसको ऐसे समझूं तो क्या होगा, मेरे पास सपोज दिस इज T, और ये क्या है मेरे पास, सपोज EMF है, ठीक है, EMF है। EMF कैसे होती है, E = E0 sin ओमेगा t, ठीक है। और ये किसी सपोज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। होता क्या, मैंने आपको पढ़ाया था, E = E0 sin थीटा, E = E0 sin ओमेगा t, ठीक है। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2π/t × t, ओमेगा इज 2π/t × t। अब आप देख लीजिए चार हाफ में, सपोज यहाँ पर मेरे पास t की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास t की वैल्यू व्हाट इज t वैल्यू ऑफ t, t/4। ऐसे करते हैं ना, वेव्स एंड ऑसिलेशंस चैप्टर में पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में।
0 t/4 t/2, दिस इज 3t/4, दिस इज t। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगी जहां पर मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हुआ। मैक्सिमम फ्लक्स कहां पर चेंज होगा हमारा, मैक्सिमम ये जहां पे फ्लक्स चेंज हुआ t/4 पे। मतलब क्या, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ऐसे था, जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो गया। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं थी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन में फ्लक्स चेंज हो गया। मतलब व्हेन देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन लार्ज नंबर टू द व्हेन देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फ्लक्स में मैक्सिमम चेंज हो गया तो मैक्सिमम ईएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर धीरे धीरे फ्लक्स चेंज होगा और t/2 पे 0। फिर उसके बाद क्या था, हमने देखा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दिस करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रही है और आखिरी में ये t पे क्या हो रहा है, फिर से क्लोज हो रहा है, t पे फिर से 0 हो रही है वैल्यू। तो e की वैल्यू 0 फ्रॉम t/4, तो हमारे पास ये ऐसे ही जनरेट होता जाएगा। दैट इज एसी, आपको पता है, आपने पढ़ लिया बहुत बार। ये क्या है, एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल बन गई ना, तो हमारे को मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पर क्या मिला, हमारे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। ठीक है, अब ये ईएमएफ तो मिल गया, हमें पता लग गया यहाँ ईएमएफ जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है वो पढ़ते हैं, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, जो हमारे पास E0 की वैल्यू आई, वो कितनी वैल्यू आई उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स चाहिए होंगी। मैथमेटिकल टर्म्स जैसे सपोज मेरा n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, यहां लिख देता हूं मैं टॉपिक का नाम, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ, ईएमएफ की एक्सप्रेशन। ठीक है, where n is the number of turns, a is the area of coil या area of loop। आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा मिल जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल और एरिया ऑफ लूप्स, ये जो इसका एरिया है। ठीक है, b is the मैग्नेटिक फील्ड, b क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। a is the area of coil, b is the magnetic field, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन b एंड a, a और b के बीच में जो एंगल है आप पढ़ते हो सिंपल। ठीक, तो ये जस्ट डिनोशंस है। अगर मैं फ्लक्स की बात करूं, कितना फ्लक्स यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है सिंपली ba cos थीटा, अगर एंगल पे हो तो ba cos थीटा होता है। ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्न है तो nba cos थीटा, इतना आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, फ्लक्स इज nba cos थीटा। ठीक है, अब ये सपोज ये जो कॉइल आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ये किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ना ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा हुआ आप सबने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो थीटा कितना आएगा, ओमेगा टी। ठीक है, थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा टी। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दूँ, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 5nba cos ओमेगा टी, तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड t इज द टाइम, किस टाइम पे कैसे आर्मेचर कॉइल रोटेट कर रही है। तो मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक, अब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा निकाल सकते हैं। फैराडेज लॉ से आपने क्या पढ़ा था, बाय फैराडेज लॉ से आपने क्या पढ़ा था, whenever there is a change in magnetic flux and EMF is induced, EMF induced होता है, this EMF is minus rate of change of flux। ठीक है, रेट ऑफ माइनस साइन दिया था, लेंस इन डायरेक्शन बताई थी लेंस लॉ में, दिस EMF is equal to minus d∅dt। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं, फाई की वैल्यू इज nba cos ओमेगा t, nba cos omega t। Now number of turns for one
टाइम या नंबर ऑफ टर्न्स एक पर्टिकुलर एसी जनरेटर में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, जितना एरिया होगा, ठीक है। सो वी कैन टेक इट आउट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन, वी कैन टेक दिस माइनस साइन इज फॉर दिस, वी कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डी बाई डी टी इज cos ओमेगा t, ठीक है बेटा, इतना। अब इस डिफरेंशिएशन बताओ, ये डिफरेंशिएशन कितना है, अपनी कॉपी पे साथ में सॉल्व करो इस डिफरेंशिएशन को, ये डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आएगी। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट, माइनस sin x, यस, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x, और cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस sin ओमेगा t साथ में मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यही होता है चेन रूल से, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इस माइनस कैंसिल विद माइनस, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो माय ईएमएफ, यहाँ ईएमएफ कितना है, ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और हमने ईएमएफ अभी मैंने जब आपको ग्राफ बताया तो ईएमएफ क्या पड़ा, बट वी नो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको पता है E क्या होता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइनसोइडली वो वैरी करता है, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके हमारे को क्या पता चला, इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आ गया ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा, ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा। सो ये क्या आ गया, ई नॉट ई इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और दिस ई नॉट इज ऑन कंपेयरिंग व्हाट वी गेट, दिस ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा, ठीक है, एन बी ए ओमेगा आ गया। अब ये तो हमारे पास आ गई ईएमएफ, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हैं इसको डेरिवेशन को, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी एंड this differentiation minus d by dt and b omega cos omega t, we differentiate to give to calculate sin omega t omega and b omega sin omega t, and on comparing E equal to E naught sin omega t, where E naught is this। और इसके बाद अगर मुझे करंट निकालना है, करंट कितना आ गया, I naught, करंट कितना होगा, ठीक है। अगर इसके क्रॉस यहाँ से करंट जा रहा है, जो कि एक बार इस डायरेक्शन में होगा, एक बार इस डायरेक्शन में होगा, इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट जा रहा है, तो क्या होगा, I क्या होता है, V by I, आपने पढ़ा है ओम्स लॉ क्या होता है, V by I is equal to R, so I is E by R, ठीक है। I कितना हो जाएगा हमारा, E by R हो जाएगा, तो हम यहाँ से इजीली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। I क्या होता है ओम्स लॉ से, E by R, तो हम इस E by R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक चीज देखिए, करंट लिखा I नॉट, करंट की वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू, तो यहाँ भी मेरा क्या आ जाएगा, E नॉट आ जाएगा, ठीक है, एंड E नॉट इज एन बी ए ओमेगा बाय आर, ये मेरा करंट की वैल्यू आ गई, ठीक। तो करंट जनरेट, हमने इसमें क्या पढ़ा, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है, याद रखना है इसको। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका प्रिंसिपल, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसकी वर्किंग, वर्किंग में क्या चीज यूज होती है, वर्किंग में यूज होता है राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज होता है, ठीक है। राइट हैंड रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड करंट, FBI, रिमेंबर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक बार रोटेट करने में यहाँ क्या होता है, करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है, तो हमारे को ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू मिलती है। और कितनी वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, दिस इज EMF, दिस इज द वैल्यू ऑफ current, so this is your AC generator। Thank you।